So hey guys, welcome once again to my channel. It's conceptual. So today we're gonna talk up the one of the last topic for the GIT pharmacology, that is the treatment of motion sickness. Okay, so basically इसमें two classes are widely used in this category, that is H1 antihistamines and muscarinic antagonists, that are the anticholinergic drugs. Okay, सो बेसिकली H1 एंटीहिस्टामिनिक्स अगर आपको याद आ रहा हो तो कहाँ काम कर रहे थे. H1 एंटीहिस्टामिक मोशन सिकनेस में मैंने आपको बताया था. ओके, सो दे आर सप्रेसिंग द वॉमिटिंग सेंटर एंड मस्करिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी वही कर रहे थे, दैट इज दे आर शोइंग द एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, मतलब एसिटाइल कोलिन के जो इंड्यूस रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर रहा है. ओके, सो H1 एंटीहिस्टामिन्स में जो एग्जांपल है दैट इज मेनली बहुत सारे हैं, बट वी गोना रिमेंबर वन और टू एग्जांपल्स, दैट इज मेनली. तो आपको इसमें से मस्करेनिक और एंटीहिस्टामिन में से एक एक एग्जांपल याद रखना है. दैट इज H1 हिस्टामिन्स के जो एग्जांपल है दैट इज डॉक्सिलामाइन, प्रोमिथाजीन, डाइफिन हाइड्रामीन, डाइमीन हाइड्राइनाइट, साइक्लिजीन, मेडिजीन एंड सिनारिजीन. सो दिस आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द H1 एंटीहिस्टामिन्स. एंड मस्करिनिक एंटागोनिस्ट या फिर बोल सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल है हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमीन. ओके, सो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स फॉर मोशन सिकनेस, मतलब अगर हम कोई भी हाई एल्टीट्यूड पे ट्रैवल कर रहा है या फिर कोई ऐसी राइड में या फिर ऐसी जगह ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे हमको गोल 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 घूमना पड़ रहा है एंड एल्टीट्यूड चेंजेस की वजह से अगर हमारी बॉडी सिक हो जाती है, दैट इज़ द मोशन सिकनेस. ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज मेनली एंटीकोलिनर्जिक, H1 एंटागोनिस्ट एंड सिडेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब नींद भी आएगी इनके लेने से, एंटीकोलिनर्जिक भी है एंड H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. एंड H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहाँ एक्ट कर रहे थे, दैट इज इन द न्यूक्लियस द सॉलिटरी ट्रैक्ट एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. ओके, सो एक सेकंड मैं आपको पूरा वो टेबल दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ये बनाया, सो यू कैन गेट अ क्लियर व्यू. ओके, so you can look here. Okay, so H1 receptor antagonist motion sickness and vestibular nuclei, or H1 receptor antagonist and muscarinic receptor antagonist. Okay, and also receptor antagonist in the last section by stimulator of pharynx and stomach, उसमें भी H1 receptor antagonist उधर भी काम कर रहे हैं. तो मेनली मोशन सिकनेस में किसको सप्रेस करेंगे, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई एज वेल एज द वॉमिटिंग सेंटर्स. ओके, सो ये दो पाथवे को इनहिबिट कर देंगे, सो द वॉमिटिंग या फिर एमेटिक सेंटर कैन बी सप्रेस्ड एंड सो द मोशन सिकनेस कैन बी इनहिबिटेड. ओके, so coming back to the point, anticholinergic, H1 antagonist and sedative properties produce specific depression of conduction in the vestibulocerebellar pathway. Okay, so मैंने अभी आपको दिखाया एंड अभी भी ये क्लियर हो गया कि they induce the depression in the vestibular cerebellar pathway. Okay, via cranial nerve 8 that is rich in cholinergic, M1 and histaminic receptors. तो मतलब क्रेनियल नर्व 8 को अगर हम रोक देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वेस्टिबुलर सेरेब्रल पाथ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड वेस्टिबुलर सेरेब्रल पाथ डिस्टर्ब हुआ तो CTZ पे सिग्नल जाएगा एंड CTZ इंड्यूस किसको नहीं करेगा, वॉमिटिंग सेंटर्स को, एंड वॉमिटिंग हैंड्स विल बी सप्रेस्ड. सिंपल मैकेनिज्म हो गया. फिर द फर्स्ट क्लास इज द मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, दैट इज डाइसाइक्लोमीन एंड हायोसिन. तो हायोसिन इज हमको MCQ में ज़्यादातर पूछा जाता है कि मोस्ट अफेक्टिव ड्रग ऑफ मोशन सिकनेस, दैट इज़ द हायोसिन. ओके, डोज इज 0.2 to 0.4 mg ओरल और इंट्रामस्कुलर एंड 1.5 mg ट्रांसडर्मल पैच फॉर अराउंड 3 days बिहाइंड द ईयर. तो मतलब आपने देखा होगा बेसिकली कि जिसको मोशन सिकनेस होती है वो एक ट्रांसडर्मल टाइप पैच लगा देता है पीछे की तरफ. ठीक है, सो दैट इज ऑफ हायोसिन. एंड डाइसाइक्लोमीन इज यूज फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस. ओके, बट चॉइस ऑफ ड्रग मोशन सिकनेस के लिए हायोसिन एंड चॉइस ऑफ ड्रग ऑफ मॉर्निंग सिकनेस इज द एग्जांपल ऑफ दैट इज डाइसाइक्लोमीन, सॉरी डाइसाइक्लोमीन नहीं, डॉक्सिलामाइन, दैट इज द क्लास ड्रग ऑफ द H1 एंटीहिस्टामिन्स. सो नाउ लेट अस लुक अबाउट द H1 एंटीहिस्टामिन्स. ओके, सो प्रोमिथाजीन, डाइफिन हाइड्रामीन एंड डाइमीन हाइड्राइनाइट, they are the antihistaminics with anticholinergic properties. Okay, added with metoclopramide. तो metoclopramide that was the example of the prokinetic drug. तो prokinetic drug के साथ इसको भी दे देते हैं to enhance the efficacy of the drug. Okay, doxylamine is used widely in morning sickness and given with pyridoxine. Okay, so pyridoxine के साथ दे जाती है doxylamine
with vitamin B6, that is vitamin B6. Pyridoxine means vitamin B6. Okay, so हम डाइसाइक्लोमीन एंड डॉक्सिलामाइन में कंफ्यूज नहीं होंगे. डॉक्सिलामाइन इज H1 एंटीहिस्टामीन्स एंड द डाइसाइक्लोअमीन इज मस्करिनिक एंटागोनिस्ट, या बोल सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. ओके, so the next example is cyclizine and maclizine. Okay, less sedative and less anticholinergic. Medicine that is long acting and used in sea sickness. मतलब अब अगर हमको अगर किसी क्रूज शिप पे ट्रैवल कर रहे हैं और बार बार वॉमिटिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द वेव्स एंड मतलब ऑन बोर्ड कुछ हो रहा है, तो इन सी सिकनेस वी गिव द मेडिसिन. ओके, एंड सिनारिजिन इट इज़ एंटीवर्टिको ड्रग, ऑल्सो यूजफुल इन मोशन सिकनेस. ओके, वो एंटीवर्टिको भी है, मतलब ब्रेन की कुछ हो जाए प्रॉब्लम तो उसके लिए भी, एंड मोशन सिकनेस में भी होती काम आती है. ओके, एंड इट इनहिबिट्स द इन्फ्लक्स ऑफ Ca2+ फ्रॉम एंडोलिम्फ टू वेस्टिबुलर सेंसरी सेल्स. सो वेस्टिबुलर सेंसरी सेल्स में Ca2+ नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेंसरी सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, एंड एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा सिग्नल्स का, एंड सिग्नल्स का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा तो जो रिसेप्टर्स है वो इंड्यूस नहीं हो पाएंगे, एंड इंड्यूस नहीं हो पाएंगे तो एंटी एमेटिक जोन एमेटिक सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, एंड हेंस द वॉमिटिंग विल बी सप्रेस्ड. सिंपल सी बात है. ओके, सो मेनली हमको दो ड्रग doxylamine and hyoscine, that is hyoscine is choice of drug in motion sickness and doxylamine is choice of drug in the morning sickness. ये MCQ में भी बार बार पूछ जाता है, so we have to remember that. And also other drugs such as doxylamine, promethazine, diphenhydramine, dimenhydranate, cyclizine, medicine and cinnarizine. सी सिकनेस में कौन सी होगा, दैट इज मेडिसिन, एंड सिनारिजिन इज अ एंटीवर्टिगो ड्रग. ओके, दैट ब्लॉक्स द कैल्शियम ओके ऑफ द वेस्टिबुलर सेंसरी सेल्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिप्रेशन ऑफ कंडक्शन इन द वेस्टिबुलो सेरिब्रल पाथवे, ये भी हमको याद रखना है. सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ द मोशन सिकनेस, एंड वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द GIT फार्मेकोलॉजी. ओके, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड गाइस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. एंड नोट्स के लिए यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एंड go along with that. So until then, stay fit, stay cool, stay healthy. Thank you.